अच्छा बूढ़ी दादी माँ, उन 6 राज्यों में से मुझे सबसे पहले किस राज्य में जाना होगा? मैं तो यही नहीं समझ पा रही हूँ। इसका जवाब जो देगा मैं तुम्हें उसी के पास भेज दूंगी। वो इंसान नहीं है। इंसान नहीं है तो बूढ़ी दादी माँ वो कौन है? इंसान ना होने पर भी उसमें जान है और उसका एक भयानक रक्षक है। उस रक्षक का रंग सफेद है और आज तक जो कोई भी उसके सामने गया है वो मारा गया है। इसीलिए जो भी करना बहुत सावधानी से करना। लो चलो अब सब लोग उस बादल के ऊपर चढ़ जाओ। ज्यादा देर मत करो। ठीक है बूढ़ी दादी माँ, अब हम चलते हैं। याद रखना, जिस रास्ते पर चल रही हो वो रास्ता कांटों से भरा है। बहुत खून बहेगा तुम्हारा, लेकिन जीत तुम्हारी ही होगी। ये बादल हमें किस जगह ले आया? जहां तक देख पा रहा हूं बस सूना बंजर मैदान है। ऐसा तो यहाँ कोई भी नहीं दिखाई दे रहा है जो हमारे सवालों का जवाब दे सके। हाँ, यहाँ एक भी इंसान नहीं है। अच्छा हम इंसान को ही क्यों ढूंढ रहे हैं? उनके अलावा भी तो कई चीजों में जान होती है, जैसे कीड़े मकोड़े और पशु पक्षी या फिर पेड़। पेड़ों में भी तो जान होती है। भले ही इंसानों की तरह चल फिर नहीं सकते, जगह नहीं बदल सकते, लेकिन जान तो होती है। अजीब बात है, चारों तरफ ऐसा सूखा मैदान और बीच में इतना बड़ा एक विशाल बरगद का पेड़ है। वही बरगद का पेड़ मुझे जवाब देगा। चलो सब लोग। रुक रुक, मत जा रुक। तेरा वहां जाना ठीक नहीं होगा।
देख रक्षक की बात भूल मत जाना। हो सकता है वो छुपकर हमें देख ही रहा हो। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि कोई हम पर नजर रख रहा हो। नहीं, लेकिन यहाँ तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है। शायद रक्षक कहीं और गए होंगे, इसीलिए हमें अभी उस बरगद के पेड़ के पास जाकर अपने जवाब जानने होंगे। चलो चलते हैं। रुको। कितना अद्भुत बाज पक्षी है। शरीर का रंग भी सफेद है। बूढ़ी दादी माँ ने कहा था रक्षक का रंग सफेद है, मतलब वही बाज पक्षी रक्षक है। उस बाज पक्षी के हमें रोकने से पहले हमें जितनी जल्दी हो सके उस बरगद के पेड़ तक पहुंचना होगा। चलो। कितना भयानक शोर है। कान फट जाएंगे। मुझे तो लग रहा है कि मेरा सिर ही फट जाएगा। हथियार नीचे करो, हथियार नीचे करो। मुझे लगता है हमसे कहीं ना कहीं गलती हो रही है। वो हमारे हथियार देखकर डर रहा है। हथियार नीचे करो। लेकिन अगर उसने हम पर हमला कर दिया तो हम क्या करेंगे? अगर वो चाहता तो अब तक हम पर हमला कर चुका होता, लेकिन उसने नहीं किया है ना। मेरी बात सुनो, हथियार नीचे करो। लेकिन हमला करने में कितना समय लगेगा? और लाओ ठाकुमा ने तो पहले ही कहा है कि ये पक्षी बहुत खतरनाक है। ध्यान से देखो इस पक्षी को। इसके शरीर पर कितने घाव हैं, इसका मतलब ये पहले से ही घायल है। मुझे ऐसा लगता है कि ये हमसे कुछ कहना चाहता है, इसलिए इतनी भयानक आवाज में चिल्ला रहा है। मेरी बात सुनो और हथियार नीचे कर दो। मैं जा रही हूँ इसके पास। रुक, आगे मत जा, रुक जा। हाँ राजकुमारी, इतनी जिद अच्छी बात नहीं है। आप मत जाइएगा। मैं जाऊंगी। राजकुमारी, आप मत जाइए, आप वापस आ जाइए। हम में से कोई भी तुम्हारा नुकसान करना नहीं चाहता, विश्वास करो। हम में से कोई भी तुम्हारा दुश्मन नहीं है।